नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट नंबर 2 है। ये जो सीरीज़ है स्पेशल यूपी पीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये सीरीज़ है और इसमें मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो जिन भी स्टूडेंट का न्यूमेरिकल पोर्शन कमज़ोर है, वीक है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ज़रूर बहुत कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में उनको सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ भरोसे के साथ भी ये मैं कह सकता हूँ कि आपके यूपीपीसीएल टीजी2 में इससे ज़रूर क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 वाट 230 वोल्ट निर्धारित एक बल्ब में तंतु प्रतिरोध की गणना करनी है। रेजिस्टेंस का मान आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको पावर का मान दिया है 100 वाट और वोल्टेज दिया गया है 30 वोल्ट। तो फिर रेजिस्टेंस की गणना करें। आप सबको भी पता होगा प्यारे साथियों, रेजिस्टेंस R = V²/P होता है। अब V का मान कितना है 230, तो यहाँ पे 230 × 230/P। P कितना है 100 वाट, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 × 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। चूंकि हमने निकाला क्या है, रेजिस्टेंस निकाला है, इसलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना आया 529 ओम। ऑप्शन नंबर ए में है 529 ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है, इसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर दें ताकि एक्सप्लेन करने में सुविधा रहेगी। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कि जब अल्टरनेटर से भार हटाया जाता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज पूर्ण भार पर 500 वोल्ट से बढ़कर शून्य भार पर 660 वोल्ट हो जाती है। पूर्ण भार पर अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नियमन ज्ञात करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100 होता है। अब इसी में पुट करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो है कितना 960, ये फुल लोड नो लोड है और 500 जो है ये फुल लोड है। अब इसी फार्मूले में आपको पुट करना है। नो लोड का मान दिया है 660 वोल्ट और फुल लोड का मान जो दिया है 500 वोल्ट। अब इसी में पुट करेंगे तो नो वोल्ट का मान कितना है 600 है, 660 है, माइनस 500 अपॉन फुल लोड फिर 500 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 660 में से 500 आप माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। अपान नीचे 5 है, अब इसमें 5 से भाग देंगे तो पंक्तियाँ 15, 1 और 10, 5 दूनी का 10, यानी ये कट करके कितना आया 32। चूंकि वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रहे हैं तो ये परसेंट में आएगा, इसलिए 32% हो जाएगा और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 32%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि 4 पोल 3 कला अल्टरनेटर 60 स्टेटर खांचे और 1 से 8 कुंडली विस्तार है तो कुंडली का ध्रुव अंतराल कितना होगा। कास अल्फा का मान आपको बताना है। तो पहले आप पूर्ण पिच निकालें, फुल पिच यानी पूर्ण पिच जिसे
तो पूर्ण पिच जो हो जाएगा वो कितना होगा, स्टेटर या स्लॉट की संख्या, तो यहाँ पे स्लॉट कितना है 36 है, तो 36 अपन पोल की संख्या 4, तो 4 नामा 36, यानी ये पूर्ण पिच का मान कितना हुआ 9 हुआ। लेकिन वास्तव में इस वाइंडिंग में कॉइल डाली कितने पे गई है, तो ये देखिए 1 से 8 में, मतलब स्टार्टिंग इसका 1 नंबर में है तो फिनिश इसका 8 में है, तो इसका वास्तविक पिच कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो इसका वास्तविक पिच 7 आया। तो यहाँ से आप दोनों टर्म्स को याद रखिएगा कि पूर्ण पिच कितना है 9 है और वास्तविक पिच कितना है 7 है। अब इसको साफ करते हैं, फिर अल्फा का मान निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच अपन वास्तविक पिच इंटू 180 होता है। अब पूर्ण पिच हम कितना निकाले थे 9 निकाले थे, माइनस वास्तविक पिच कितना था 7 था, अपन फिर पूर्ण पिच इंटू 180 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो 9 में से 7 गया 2 होगा और 9 दूनी 18, 20 दूनी का 40 आ गया। किसका मान 40 हुआ, अल्फा का मान 40 हुआ। अब यहाँ से कॉइल पिच का अंतराल निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, जिसे हम पिच फैक्टर भी बोला करते हैं, तो पिच फैक्टर पिच फैक्टर जिसे हम केपी कहते हैं, तो केपी इक्वल टू कास अल्फा अपान 2। अब यहाँ पे कास अल्फा का मान कितना निकला था 40 निकला था, बाई 2 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो कितना हुआ कास 20 हुआ, यानी पिच फैक्टर का मान कितना आया कास 20 डिग्री आया। यहीं पे आंसर करना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला 3rd नंबर जो क्वेश्चन है कि 12 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हैं तो परिपथ का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस है और सीरीज में कनेक्ट हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। आप प्रत्येक का मान कह रहा है कि 12 ओम है, इसका भी 12 ओम है, इसका भी 12 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो प्यारे साथियों आप सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस जो है समान मान के यदि सीरीज में लगे रहते हैं तो क्या उसका शॉर्ट ट्रिक होता है N इंटू आर होता है। आर क्या है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान है, और N क्या है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, इनटू प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना है 12 है, तो यहाँ 12 कर देंगे, तो बढ़ती आई 36, यानी नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे में अगर अलग अलग मान का ये रेजिस्टेंस रहते तो फार्मूला क्या बनता, तो उस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितने रहेंगे उतने कर देते। अगर यही क्वेश्चन पैरेलल के लिए बनता, समांतर के लिए बनता, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 बन जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 8 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं तो परिपथ का नेट रेजिस्टेंस बताना है। 8 मान के 4 रेजिस्टेंस है और पैरेलल में जुड़े हैं। पहले तो इसका हम सर्किट आप सबके बीच बता दे रहे हैं, सर्किट बन जाएगा तो आप लोगों को क्लियर और समझ में आ जाएगा। देखिए यही 4 रेजिस्टेंस है, आप सब देख रहे होंगे कि ये कैसे जुड़ गए, तो ये पैरेलल में जुड़े हैं और प्रत्येक का मान 8 ओम है। इसका भी 8 ओम है, इसका भी 8 ओम है, इसका भी 8 ओम है। तो कह रहा है कि 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन बना है तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो देखिए जब समान मान के
पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो इनका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, वो क्या होता है, R अपान N होता है। R क्या है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मान होता है और N क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच होता है। इसमें देखिए 4 ब्रांच कहाँ है, तो 1 2 3 4 4 ब्रांच हो रही हैं, प्रत्येक का मान 8 है तो 8 अपान 4 कर देंगे। अब 4 से भागा देंगे, 4 दूनी का 8, 2 ओम हो जाएगा। चूंकि स्टूडेंट इसमें हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा 2 ओम होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये रिपीटेड है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखेंगे तो 4-4 ओम है, तो ऑप्शन ए को आप 2 ओम बना लीजिए और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम करेक्ट आंसर इसका आएगा। अब वैसे फुल तरीके से करना चाहते हैं तभी पिछले क्वेश्चन में हम पैरेलल का फार्मूला बताए हैं, उस तरीके से भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें क्या है कि यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानियां 2 किलोवाट है तो एक अल्टरनेटर की दक्षता क्या होगी। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 होता है। अब यहाँ से आउटपुट कितना है, 25 किलोवाट है तो 25 किलोवाट कर देंगे अपान, अब इनपुट दिया है तो इनपुट में क्या हो सकता है, तो आउटपुट आप प्लस लॉस को जोड़ दें तो वो टोटल क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो 25 किलोवाट प्लस 2 किलोवाट तो क्या बन जाएगा फाइनल, 25 किलोवाट अपान 27 किलोवाट। किलोवाट से किलोवाट कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू यहाँ पे परसेंट में मान पूछा है तो यहाँ 100 कर देंगे। अब 25 में 27 से आप भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो 92.6% के आसपास आएगा। अब यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्यारे साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है प्यारे साथियों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ न्यूमेरिकल में आपको सीखने को मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भू इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त ताम्र प्लेट की मोटाई कितनी होती है। तो भू इलेक्ट्रोड की जो मोटाई होती है वह 3 mm होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो भू इलेक्ट्रोड होते हैं वह मकान से, बिल्डिंग से कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, तो 1.5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। इसको भी आप सब जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि 10 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं और ये पैरेलल में ये जुड़े हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले मैं सर्किट आपको बता करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं प्यारे साथियों। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे, प्रत्येक रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं तो ये भी 10 ओम हो जाएगा, ये भी 10 ओम हो जाएगा, ये भी 10 ओम हो जाएगा और ये भी 10 ओम हो जाएगा। कितनी ब्रांच है, तो 4 ब्रांच है, तो 1 2 3 4 4 ब्रांच है। फिर वहां पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे कि क्या, कि R अपान N, और ये ट्रिक तभी लगता है जब हर ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मान कितना है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 10 है अपान नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है, तो 4 है। अब इसी को आप कटाना है, 2 दूनी का 4, 2 5 10, यानी 5/2 भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा। और 2.5 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2.5 ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है प्यारे साथियों ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि अधिकतम वोल्टेज 23√2 होना चाहिए, इसमें आप बना लीजिएगा
√2 वोल्ट है तो ज्ञात तरंग का शिखर गुणांक मान क्या होगा। ये मान को वोल्टेज का मैक्सिमम मान दिया गया है, वो आप टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया प्यारे साथियों, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि ये इसका मान जो होना चाहिए ये क्या है, 23√2 है। हमसे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से √3 हो गया है, ये गलत है, √2 होगा, ये मान होगा। अब इसमें पीक फैक्टर का मान पूछा गया है कि क्या होगा। अब देखिए क्या निकालते हैं। पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, पीक फैक्टर इक्वल टू भी का मैक्सिमम मान, मतलब वोल्टेज का मैक्सिमम मान अपन आरएमएस मान हो जाएगा। अब हमको मैक्सिमम मान क्या है कि दिया गया है। अब मैक्सिमम मान कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 23√2। आरएमएस मान निकालना है, तो यहाँ से जब हम आरएमएस मान निकालेंगे, भी का आरएमएस मान निकालते हैं तो क्या होगा, आरएमएस मान इक्वल टू मैक्सिमम मान वोल्टेज का, तो 23√3 अपन आरएमएस मान क्या निकलते हैं, तो आरएमएस मान इक्वल टू Vmax अपन √2 हो जाता है। चूंकि देखिए फिर से गलती हमसे हो गई, ये √2 होगा, 23 इंटू √2 मतलब ये मैक्सिमम मान हो गया, अपन √2 भाग दे देंगे तो ये आरएमएस मान आ जाएगा वोल्टेज का। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो वोल्टेज का आरएमएस मान कितना निकला, 23 निकला। अब यही यहाँ पे पुट करना है, वोल्टेज का मैक्सिमम मान कितना है, 23√2 अपन आरएमएस मान हमने कितना निकाला, 23 निकाला, तो ये 23 रख देंगे। अब ये 23 से ये 23 मारा जाएगा, कितना बचा, √2 बचा। √2 का मान आप सब प्यारे साथियों को पता होगा 1.414 होता है। अब यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान क्या होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान करंट के टर्म में IRMS इक्वल टू होता है Imax अपन √2। अब यह √2 का मान कितना होता है, तो 1.414। जब इसमें आप भाग देते हैं ना तो ये जो मान आता है 0.707 और ये Imax हो जाता है। तो ये करंट के टर्म में आरएमएस मान इतना होता है 0.070 Imax, और यही चीज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको हम जूम कर दे रहे हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ का समीकरण क्या होगा। देखिए डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, बैक ईएमएफ का मान सेम ही होता है। सिर्फ अंतर क्या होता है कि मोटर में हम इसे ईबी बोलते हैं और जनरेटर में हमें इसे ईजी बोलते हैं, जनरेटिंग वोल्टेज। क्या होगा, 5ZNP/60A हो जाता है। फाई क्या है, फ्लक्स है, जेड क्या है, चालक की संख्या है, और एन क्या है, वह जनरेटर या मोटर की घूमने की स्पीड है जिसे आरपीएम में डिनोट करते हैं, और पी पोल है, और 60 कांस्टेंट मान है, I/A होता है पैरेलल रास्तों की संख्या। अब यहाँ पे लैप बाइंडिंग होती है तो पोल और पैरेलल रास्तों की संख्या सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर वेव बाइंडिंग होती है तो पोल की संख्या कितनी भी हो, पैरेलल रास्तों की संख्या 2 ही होती है। चूंकि अब यही समीकरण पूछा है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5ZNP/60A, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मोटर और जनरेटर में सेम होता है, सिर्फ मोटर के टर्म में हम इसे ईबी बोलते हैं और जनरेटर के टर्म में हम इसे ईजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि 0.1 मीटर लंबाई का एक चालक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2.5 टेस्ला फ्लक्स घनत्व के संचालन करता है तो चालक में प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ इक्वल टू
बी एल भी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एल का मान दिया गया है 0.1 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकंड ये भी का मान है, और 2.5 टेस्ला ये किसका मान है, बी का मान है। अब इसी में आपको पुट करना है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि उस कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में कोई एंगल नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हम समझेंगे कि वह लंबवत है, यानी इनके बीच का थीटा एंगल 90 डिग्री समझेंगे। अब यहाँ पे बी का मान कितना है, 2.5 है, इंटू एल का मान कितना है, 0.1 है, इंटू भी का मान कितना है, 5 है, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब 5 है, 25 है, और यह है, तो 25 5 है 125, और इसका एक अंक के दशमलव और इसका 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1.25, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। तो फाइनल क्या आएगा आंसर, 1.25। चूंकि ईएमएफ निकालते हैं तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, तो कितना आया, 1.25 वोल्ट, और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें क्या है कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति के पूरित 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर चल घूमने वाली एक मोटर 6 ध्रुव प्रेरण मोटर की स्लिप स्पीड क्या होगी। स्लिप स्पीड नहीं, स्लिप परसेंट, यानी प्रतिशत स्लिप का मान आपको बताना है। देखिए 960 आरपीएम जो दिया है, ये किसका मान है, एनआर, यानी रोटर स्पीड का मान दिया है। इसका मतलब है कि अभी इसका सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 6 पोल है, इस पर हम पहले सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। तो ns इक्वल टू 120 एफ अपन पी हो जाएगा, तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 है, अपन पोल कितने हैं, 6 है, 6 दूनी का 12, 50 दूनी का 100, और 1000 आरपीएम हो गया। तो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड पता हो गया 1000, और रोटर स्पीड क्वेश्चन में ही दिया है 960 आरपीएम। तब स्लिप निकालते हैं, तो स्लिप परसेंट इक्वल टू फार्मूला बनेगा NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 हो जाएगा। अब याद रखिएगा NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है, जिसका मान हमने 1000 निकाला था। NR जो है रोटर स्पीड है, जिसका मान 960 आरपीएम है, यही पुट करना है। यानी सिंक्रोनस स्पीड 1000 माइनस रोटर स्पीड 960 अपान फिर सिंक्रोनस स्पीड 1000 इंटू 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, और 1000 में से 960 आप माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, तो कितना आया, 4% आया, और यही चीज ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सब ध्यान से इसको देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक 8 पोल डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मिली वेबर है, तो 500 आरपीएम पर चल रहे हैं। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जाता है तो उत्पादित ईएमएफ का मान बताइए। यहाँ पे देखिए ये पोल दिया गया है, 8 पोल है, इसके बाद 960 आर्मेचर चालक है, ये जेड का मान है, इसके बाद 20 मिली वेबर ये फाई का मान है, और 500 आरपीएम ये एन का मान है। अब ईबी का मान ज्ञात करना है। वाइंडिंग लैप है, लैप में भी सिंप्लेक्स है, तो EB इक्वल टू 5ZNP अपन 60A हो जाएगा। अब इसी में पुट करना है। फाई का मान देखिए यहाँ पे 20 मिली वेबर है, तो मिली को हम
मीटर में चेंज कर देते हैं तो इसके अपोजिट में हम 1000 कर देंगे, क्योंकि मिली में है। अब ये पूरा मीटर में हो गया। इनटू जेड का मान चालक कितने हैं, 960 ही हैं, इनटू 960 इनटू अब किसका मान है n, यानी स्पीड 500 है, 500 हो जाएगा। और इसके बाद पोल कितने हैं, तो पोल 8 हैं, तो यहाँ 8 कर देंगे। यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, ये 8 लिखा है। अपान 60 इनटू लैप बाइंडिंग है, तो लैप बाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल रास्तों की संख्या है। तो पोल कितने हैं, 8 हैं, तो फिर पैरेलल रास्तों की संख्या भी 8 हो जाएगी। अब इसी को कैलकुलेट हम करेंगे। तो देखिए 8 से ये 8 मारा जाएगा, फिर यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में। फिर क्या करेंगे कि 3 से 96 कटाएंगे तो 3 का 9, 3 दूनी का 6, 32 हो जाएगा। अब 32 हो जाएगा तो 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 160 ही आ जाएगा। और 160 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर की, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ संयोजित है और प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन का अनुपात 1:4 है, तो द्वितीयक वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 240, ये V1 का मान है, और V1 और टर्न है ना, तो N1 और N2 का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1 हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करना है। N2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 4 दिया है। N1 का मान कितना है, 1 है, इक्वल टू V1 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए 240 है, अपान V2 का मान हमसे पूछा गया है। V2 का मान पूछा गया है, गलत हो रहा है, मान बैठाने में थोड़ा सा एरर है। देखिए प्राथमिक का मान है ना 960, तो V2 अपान V1, तो यहाँ पे तो V2 रहेगा ना, क्योंकि V2 का मान पूछा है। V1 का मान यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे, तो 240 इंटू 4, 240 इंटू 4 और V2 इंटू 1 से गुणा करेंगे तो V2 हो जाएगा, इक्वल टू 240 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। चूंकि V2 मान निकाले वोल्टेज है, तो ये V2 भी इसका मात्रक हो जाएगा। यानी कितना आंसर आया, 960 वोल्ट आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 960 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।